गुड मॉर्निंग। सबको सुप्रभात है। यीशु मसीह के नाम में सबको अभिनंदन। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। क्या आप मुस्कुरा के दिखा सकते हैं कि आप सच में खुश हैं? आमेन, आमेन। एक और अवसर, एक और मौका प्रभु के सम्मुख आने का और उसके साथ संगति करने का। आइए, इससे पहले हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह, इस अवसर के लिए। प्रभु ऐसे मौके तेरी ओर से आते हैं और तू ही देता है। हम अपने आप को आज के दिन में प्रभु तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तुझसे आग्रह कि हमारा आज नियंत्रण ले, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, प्राकृतिक, भावनात्मक, ताकि हम तेरे वचन को पढ़ते हुए प्रभु तेरे वचन को गहराई से जाने और तेरे हृदय को जानने पाए कि तू हमसे क्या चाहता है। हमारे तेरे वचन के पढ़े जाने से, तेरे वचन के समझने से और तेरे वचन पर चलने के द्वारा हम तेरी महिमा को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। हम अपने जीवनों के द्वारा कार्यों को होता देखते हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। क्या कभी हमने रुक कर देखा है, पीछे मुड़ के अपने जीवन में, कि हमने क्या किया, कहां हम सफल रहे, कहां असफल रहे, कहां हमने कुछ भी नहीं किया, कहां हम बेकार सिद्ध हुए? आप कार में यात्रा कर रहे हैं तो आप जब तक कार को रोक कर उससे बाहर आकर खड़े होकर पीछे नहीं देखते तो आप ये नहीं जान पाते कि आप कितनी दूरी तय कर पाए हैं। जीवन का आंकलन, विश्लेषण और एनालिसिस वैसे ही करना जरूरी है, ताकि उसके बाद के कदम हमारे निर्णय वाले हों, वो हो जिससे प्रभु को महिमा मिले, वो हो जिससे हम संतुष्ट महसूस करें, आनंदित महसूस करें। आज हम प्राकृतिक दृष्टिकोण से अपने जीवनों का विश्लेषण करेंगे, इसका आंकलन करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। हमारी नजर में, हमारी सोच में और हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि हमारा जीवन अल्पकालिक है, अस्थाई है, थोड़े ही समय का है, ये हम कह सकते हैं। हमारा जो जीवन का समय है अस्थाई कार्यभार के लिए है। हमारा जो हमको जो असाइनमेंट है, मैं इसको कहता हूं कि लाइफ इज ए टेम्परेरी असाइनमेंट। जीवन एक अल्पकालिक, जीवन एक अस्थाई कार्यभार है। लेकिन हम तो इस सच्चाई को जान नहीं रहे। हमने जब देखा तो ये चीज हमारे जहन में आई, क्या प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह सच नहीं है? सच है। और यदि सच है तो प्रभु का वचन इसकी पुष्टि करना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं? आइए हम भजन संहिता 39:4 में देखते हैं। हम यहां देखेंगे कि दाऊद, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, कैसे और क्या विनती कर रहा है परमेश्वर से, यहोवा से। कह रहा है, हे यहोवा, मुझे एहसास करा कि मेरा अंत मुझे मालूम पड़ जाए। मुझे एहसास करा कि मेरा अंत मुझे मालूम पड़ जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कितना निर्बल हूं, कितना दुर्बल हूं, कितना अनित्य हूं, कितना अस्वस्थ हूं, कितना फ्रेल हूं। ऐसा दिखता है कि हमारा जीवन आंखों के सामने ओझल हो जाने वाला सा जीवन है।
आज के समय को यदि ध्यान से देखें तो ऐसा ही लग रहा है कैसे जीवन ओझल हो रहे हैं हमारे सामने। बड़े हष्ट-पुष्ट दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने देखते देखते ओझल होते जा रहे हैं। आंखों के सामने सामने ओझल हो जाने वाला जीवन दिख रहा है। बड़ी असमंजस की सी बात है। मैं कहूंगा यह जीवन की अनिश्चितता को, अनसर्टिनिटी को दर्शाता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? यह जीवन की अनिश्चितता को दर्शाता है। यहां हम कह सकते हैं कि जीवन एक अस्थाई कार्यभार है। यह है आज का संदेश का अनुमान, टाइटल, कि जीवन एक अस्थाई कार्यभार है। लाइफ इज ए टेम्पररी असाइनमेंट। ऐसा लगता है कि कल ही पैदा हुए थे और कुछ नहीं जानते। हमारे दिन इस पृथ्वी पर छाया के समान बीते जाते हैं। क्या कहा हमने अभी? हमने ये कहा कि ऐसा लगता है कि हम कल ही पैदा हुए थे, कुछ नहीं जानते हम, और हमारा जीवन इस पृथ्वी पर छाया के समान बीता जाता है। ये बात की पुष्टि अय्यूब के 8वें अध्याय और 9वीं आयत में हुई। किसमें? 8वें अध्याय में अय्यूब के 9वीं आयत में हुई कि हमारा जीवन कैसा है। आज यदि मैं 70 साल का हूं तो ऐसा लगता है शायद मैं कल 16 साल का था। बस अभी तो अभी बीता, समय भी तो अभी गया है। हमारा जीवन कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। मैं तो इस पृथ्वी पर परदेसी की तरह ही हूं। मालूम है, इस बात को दाऊद कह रहा है। परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, उसको ये प्रकाशन, उसको ये बात उसके हृदय में घर कर गई कि मैं तो एक इस पृथ्वी पर परदेसी की तरह हूं, थोड़ी ही देर के लिए हूं। ये बात भजन संहिता 119 का 19 में कही गई है। क्या हम इस बात को जान रहे हैं कि हमारा जीवन छोटा सा ही है, इस पृथ्वी पर थोड़ी ही देर के लिए है? क्या हम परमेश्वर से कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसी दाऊद ने की भजन संहिता 39:4 में? क्या ऐसी विनती हम करते हैं? नहीं करते। परमेश्वर क्यों नहीं दर्शाता हमारे जीवन के दिन कितने हैं? मालूम है, हम सब बहुत खुदगर्ज हैं, बहुत स्मार्ट हैं अपने आप में, लेकिन हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। यदि हमें मालूम पड़ जाए कि हम 5 साल 6 दिन और 8 घंटे के बाद मर जाएंगे, तो 5 साल 5 दिन के बाद तक तो हम अपनी मनमानी करेंगे। एक दिन रहेगा तो प्रभु से माफी मांगेंगे, अपने रिश्तों को बहाल करने लगेंगे। ये है हमारा रवैया। हम परमेश्वर के प्रति हमारा ध्यान कहां है? सच बात तो यह है कि हमारा जीवन कितना छोटा है, इस बात की पुष्टि याकूब की पत्री 4:14 में हुई। परमेश्वर का वचन कहता है यहां पे, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? क्या हमने कभी इस बात का एहसास किया? बोल रहा भाप के समान है तुम्हारा जीवन। थोड़ी देर तो दिखती है और फिर लोप हो जाती है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को भाप के साथ तुलना की। यदि आप परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, तो परदेसी होने का समय भय से बिताओ। आप इस पृथ्वी पर परदेसी की नहीं है। अभी दाऊद ने कहा 119:19 में, यदि परदेसी हो तो परमेश्वर के भय में अपना जीवन, ये परदेसी का जीवन बिताओ। ये बात पहला पत्रस 1:17 में कही गई, पुष्टि करती है। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार दर्शाता है कि वे सब मसीह के क्रूस के दुश्मन हैं। क्या है? मसीह के क्रूस के दुश्मन है। यहां ये बात कही गई। क्या हम इस बात को सोच सकते हैं? दुश्मन कैसे? हम मसीह का क्रूस क्या है? अपने हक को ना कहना, लेकिन जो प्रभु के वचन के अनुसार हमारी जिम्मेदारी है उसको करना, उसके वचन को हां कहना।
बहुत से लोग तो मैं कहूंगा उनका व्यवहार ऐसा ही है, प्रभु के मसीह के क्रूस के दुश्मन हैं। वे केवल इस पृथ्वी पर के जीवन के बारे में ही सोचते हैं, यहां हमारा जीवन कैसे हो, यहां सुख साधन कैसे जुट जाए, यहां हमारे पास क्या हो, वो इसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन सच बात क्या है, हम तो स्वर्ग के नागरिक हैं। कहां के? प्रभु ने हमें स्वर्ग के नागरिक होने के लिए रचा है, चुना है, ठहराया है, जहां यीशु रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम कौन है? स्वर्ग के नागरिक हैं। इस बात को फिलिपियो 3 अध्याय 18 से 20 आयत में इस बात की पुष्टि की गई, यह कहा गया है। इस बात को मैं कहूं, देखूं तो यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम बहुत विचलित नहीं हो। इस संसार से जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो हम रोने धोने लगते हैं। हम इसलिए नहीं रोते धोते कि हम उसके जीवन के लिए या उसकी जान के लिए रो धो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो खुद गर्ज हैं। अरे हमारे लिए ये लाता था, वो करता था, हम तो उसके लिए रो रहे हैं। यीशु ने कहा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। इसका मतलब उसको मालूम था कि उसके पिता के घर में बहुत से घर हैं, और जो उसका कहना मानेंगे, उस पर विश्वास करते हुए चलेंगे, वो उसके साथ रहेंगे। इसी बात का तो यहां पर अभी वर्णन किया गया फिलिपियो 3 के 18-20 में। हम तो स्वर्ग के नागरिक हैं जहां यीशु रहता है। कैन यू से आमेन विद मी? भाई और बहनों, दोस्तों, यह संसार हमारा घर नहीं है। यह संसार हमारा घर नहीं है, इसलिए इसे अपना आरामदाह नहीं बनाओ। इसको अपना, इसमें कंफर्टेबल नहीं हो जाओ, बहुत कोजी नहीं हो जाओ। आप ये जानो कि आप परदेसी हैं, फॉरेनर हैं। आप यहां थोड़ी ही देर के लिए हैं। ये जगह आपकी नहीं है, आप यहां के नागरिक नहीं है। नागरिक आप स्वर्ग के हैं। हमारे जहन में तो ये बात आती नहीं। सच बात बोलूं तो यही कहूंगा कि हम जब ये छोटा सा जीवन हमारे पास है, ये भी नहीं मालूम कब खत्म हो जाएगा। हम इसमें क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मेरे पास हो, ये सब हमारी मनसाएं हैं। गलत बात तो यही आ जाती है कि जब हमारा ध्यान प्रभु के वचन से हटकर आत्म केंद्रित हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। हम प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित नहीं होते, लेकिन प्रभु तो यही कह रहा है कि तुमको मैंने चुना है, बुलाया है, ठहराया है अपने मकसदों के लिए। मैं कहूंगा उन अभिलाषाओं व घमंड से बचे रहो। हम घमंडी तो कर रहे हैं, मेरे पास इतना है, मैं ये कर सकता हूं, और अभिलाषाएं मेरे को ये चाहिए। अपनी लालसाओं में फंस कर ही बंदा पाप करता है, और पाप आखिरकार मृत्यु पर लेकर जाता है हमें। इस बात की पुष्टि याकूब 1:14 में की गई। हम इस बात को जाने कि यदि हम कह रहे हैं कि हम आरामदाह में नहीं रहें, हम कंफर्टेबल नहीं हो जाए इस पृथ्वी पर जीवन जो हमारा है, और अभिलाषाओं और घमंड से दूर रहें। क्यों? क्योंकि ये चीजें आत्मा से युद्ध करती हैं। आत्मा से युद्ध करती हैं। यह आत्मिक जीवन के विपरीत है। आत्मा इसके विरोध में है। मैं कहूंगा हम संसार के साथ तो चल रहे हैं, संसारिक रीति से चल रहे हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं वो संसार के जो संसार के दोस्त हैं, संसार के साथ चल रहे हैं, वो मेरे दुश्मन हैं। अभी इस वचन को आगे हम देखेंगे। इस बात को पहला पत्रस 2:11 में कहा गया। आज हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु क्रमानुसार हमें दर्शा रहा है कि हमारा जीवन क्या है। उसके वचन के अनुसार हमें आंकलन करना है तो कैसे करना है, हमें विश्लेषण करना है तो कैसे करना है। हम प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को तोलें, नापें, और फिर देखें हम कहां हैं। आज जो हम देख रहे हैं वह कल जाता रहेगा, वह कल जाता रहेगा। इस बात की पुष्टि यदि दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8, 9, 10, 11, 12 यदि आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि जो कुछ आप देख रहे हो, ये सब आकाश, पृथ्वी, जो कुछ इसमें है, ये सब जाता रहेगा। लेकिन वह जो हम नहीं देख पा रहे, उस अनंत जीवन को, उस परमेश्वर के स्वर्गीय घर को, वह जो हम नहीं देख पा रहे, वो सदा के लिए रहेगा। वो
सदा के लिए हम तो देखकर जीवन जी रहे हैं, वही हमारी अभिलाषाओं का आधार बना हुआ है। इस बात को 2 कुरिन्थियों 4:18 में कहा गया, आप जानो हमें क्या करने के लिए कहा गया है और क्या करने के लिए हमें मना किया गया है। हम वचन के अनुसार देखें, क्या मेरे लिए ठीक है मैं उसी के अनुसार चलूं, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है मैं उसके लिए प्रभु से समर्थ मांगू। प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कर। परमेश्वर खुश होता है जब हम उसकी मदद मांगते हैं। लेकिन हम तो समझते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन पौलुस जिसका कि 25 साल की सेवकाई के बाद बोलता है मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। उसका सामर्थ्य कहां से मिलती थी? यीशु मसीह से। यह जानना कि पृथ्वी पर का जीवन अस्थायी कार्यभार है, यह जानना कि पृथ्वी पर का जीवन एक टेम्परेरी असाइनमेंट है, थोड़े समय का है। यह सच हमारी सोच को बदल देगा। यह सच हमारी सोच को बदल देगा। सच में यदि इस बात को बोलूं, रियलाइजिंग दैट लाइफ ऑन अर्थ इज जस्ट ए टेम्पररी असाइनमेंट, लाइफ ऑन अर्थ इज जस्ट ए टेम्पररी असाइनमेंट, दिस थॉट शुड radically alter your and mine values। हमारे जीवन के चलन का मूल्यांकन कैसे होगा? वचन के आधार पर। प्रभु कह रहे हैं, और यहां देखेंगे जो संसार की वस्तुओं से जुड़े, ये बात ध्यान से सुनना, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, जो संसार की वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, जो संसार की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो गैजेट से जुड़े हुए हैं, बहुत लेटेस्ट चीजों से जुड़े हुए हैं, वे इनका भरपूरी से इस्तेमाल करें। वे इनका भरपूरी से इस्तेमाल करें, अपना इनके साथ बिना रिश्ता बनाए, बिना इनके दास हुए। हम क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन आ गई तो हमने अपने हाथों का कार्य बंद कर दिया। जो मशीन आती गई हम उसके दास होते गए, हम उसके मास्टर हैं, हमने बनाया है उसको। प्रभु ने हमें बुद्धि दी, हम उसके साथ ना तो रिश्ता बनाना है और ना ही हम उसके दास हो जाना है, कि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें यदि ये चीजें मिली हैं तो इन्होंने हमें बीमार भी किया है, हमारे देह को बेकार किया है। सच बात तो यही है। पहले लोग सारे काम हाथ से करते थे, कपड़े हाथ से धोते थे, पोछे हाथ से लगाते थे, सफाइयां हाथ से करते थे। आजकल सब मैकेनाइज हो गया है, वैक्यूम क्लीनर चल गए हैं, वॉशिंग मशीन चल गई है, डिश वॉशर चल गया है। बर्तन धोने की जगह बर्तनों की जरूरत नहीं, आप मशीन में डाल दो, अपने आप धोल धाल के वापस आ जाएंगे। हम इतने आराम तलब हो गए, हमने बीमारियों को आमंत्रित कर दिया बिना फिजिकल एक्सरसाइज के। आप मेरी बात को समझ गए? हम इनका इस्तेमाल करें, भरपूरी से करें, बिना इनके साथ रिश्ता बनाए हुए और बिना इनके दास हुए। क्यों? क्योंकि यह संसार और जो कुछ इसमें है सब जाता रहेगा। यह संसार और जो कुछ इसमें है सब कुछ जाता रहेगा। 1 कुरिन्थियों 7:31 इस बात की पुष्टि करता है। आप समझ रहे हो? इस संसार में जो कुछ है वो जाता रहेगा, तो मैं किससे प्रीति रखूं, किसके साथ प्रेम करूं, किसका कहां मानूं, कैसे अपना जीवन बिताऊं, कैसे चलूं? जरूरी है प्रभु के वचन को। प्रभु का वचन ही हमारे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजाला बन रहा है यहां पे। यदि हम उसके वचन को थामे रहते हैं, उसके वचन को समझते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, जब आप चलने लगते हो तो प्रभु आपको प्रकाशन देने लगता है। सच तो यही है कि आप और हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और देते हैं, देते आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं के समय से तुम मुझे धोखा देते आए हो। यदि आप जो चाहते हो और उसको पूरा करने की कोशिश करते हो तो आप जान लो आप इस संसार से लगातार प्रेम कर रहे हो। आप जो चाहते हो, अपनी लालसाओं को पूरा करते हो, तो आप संसार से प्रेम कर रहे हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? आप आत्मिक जीवन की इच्छा नहीं कर रहे। आपकी इच्छाएं, आपका मन, आपका हृदय, आपकी देह किन चीजों के पीछे जा रहा है, ये इस बात को निश्चित करता है। मालूम है, यदि आप संसार से लगातार प्रेम कर रहे हो तो यही आपका सांसारिक प्रेम आपको परमेश्वर का दुश्मन बना देगा। क्या कर देगा? परमेश्वर का दुश्मन बना देगा। Those who love this world
आर गॉड्स एनिमीज। मालूम है इस बात का? वो परमेश्वर जो आज हम इस बात को ध्यान से देखें तो याकूब 4:4 में इस बात की पुष्टि हुई है। याकूब 4:4 में मैं आज कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द वचन के बाहर नहीं बोलूंगा, ना बोलता हूं, नहीं बोलूंगा, कोशिश ये होगी। ये याकूब 4:4 में पुष्टि की। परमेश्वर की नजर में विश्वास के महत्वपूर्ण पात्र वो लोग नहीं है, हीरोज ऑफ फेथ की बात कर रहा हूं। परमेश्वर की नजर में विश्वास के महत्वपूर्ण पात्र वो नहीं है जो सफल हुए, जिन्होंने तरक्की की, जिन्होंने बहुत धन दौलत इकट्ठी की, जिनके पास अधिकार और सामर्थ्य रहा। लेकिन विश्वास के सच्चे महत्वपूर्ण पात्र वो है जो इस जीवन को अस्थायी कार्यभार समझते हैं। मेरी बात को समझ लो। Those who consider this life on earth as a temporary assignment, हाँ ऐसा समझ रहे हैं। हम तो इसी 60-70 साल के जीवन को वो समझ रहे हैं जो हमें नहीं समझना चाहिए। और विश्वास योग्यता से सेवकाई करते हैं। क्यों? अपने उस प्रतिफल को पाने के लिए जो प्रभु ने उनके लिए अनंत काल के जीवन के लिए रख छोड़े हैं। उन लोगों के लिए जो विश्वास योग्यता से सेवकाई करते हैं, जो अपने जीवन को टेम्पररी असाइनमेंट समझते हुए, अस्थायी कार्यभार समझते हुए कार्य करते हैं, अपने आप को परदेसी समझते हैं, अपने आप को फॉरेनर समझते हैं, अपने आप को बाहरी समझते हैं, उनके लिए प्रभु ने प्रतिफल छोड़ा है। ऐसे विश्वास के महत्वपूर्ण पात्र विश्वास ही में मर गए। इसमें विश्वास ही में, विश्वास की दशा में मर गए। अजीब बात है। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई जो प्रतिज्ञा की थी, लेकिन उन्होंने दूर ही से उनको देखा और उसमें आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि वो पृथ्वी पर परदेसी हैं और बाहरी हैं। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। वो लोग उस स्वर्ग के देश के, उस उत्तम स्थान के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में लज्जाता नहीं। हम समझ रहे हैं कि इस संसार में जो तरक्की करता है, जो टॉपर है, जिसके पास अधिकार है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, वो परमेश्वर उसको पसंद करता है। नहीं 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 नहीं, विश्वास की दौड़ दौड़ने वाले पर, उसके वचन के आधार पर उनको प्रभु, उनसे प्रभु प्रीति रखता है और उनका प्रभु कहलाने में लज्जाता नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए एक नगर तैयार किया है, एक नगर तैयार किया है। इस बात की पुष्टि जो अभी उपरोक्त बातें कही गई, इस बात की पुष्टि इब्रानियों के 11 अध्याय में 13वीं और 16वीं आयत में कही गई। यदि परमेश्वर ने एक नगर तैयार किया तो इस बात की पुष्टि यूहन्ना 14 में भी कही। हम हैं वो लोग। कौन है? हम हैं वो लोग। हम यही कहेंगे कि मैं यीशु मसीह का राजदूत हूं। आई एम हिज एम्बेसडर। क्या आप राजदूत हैं? क्या वो करते हैं जो आपको आपके मसीहा ने, मसीह यीशु ने बोला है, जो वो चाहता है? 2 Corinthians 5:20 में इस बात की पुष्टि गई कि वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। लेट अस प्रॉमिस विल बिहेव अकॉर्डिंगली। हम उससे वादा करें कि हम ऐसा ही करेंगे जैसा हम वादा कर रहे हैं। ओबेइंग हिज वर्ड इन फेथ, उसके वचन को विश्वास में मानते हुए। कैन यू से आमेन? प्रभु धन्यवाद देते हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं, हम तो अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज तुझसे वादा करते हैं प्रभु, तेरे वचन को खोजते हुए तेरे वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। विश्वास का जीवन उन जन की नाई जो विश्वास के पात्र थे। हमारे तेरे अनुभव को ज्ञान करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं कि तूने हमारी विनती सुनी। हम इन जन के द्वारा और इन जन के अंदर तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।